क्राफ्ट को फरोग, कश्मीरी हाट में हैंडीक्राफ्ट मेले का एहतमाम। नौजवानों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मुहैया करा रहे अशफाक वानी। और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर के तामीराती काम मुकम्मल, मजदूरों को मिलेगी राहत। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम शोबे को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। बात चाहे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने की हो या फिर इसकी पैदावार की मांग की, ये यहाँ के अहम शोबों में से एक है। लिहाजा इसकी पैदावार को बढ़ाने और इससे वाबस्ता लोगों के मुनाफे को बढ़ाने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। प्राइवेट पार्टनर के साथ इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बाकायदा MOU पर साइन किया गया है। अब नुमाइश के जरिए वोकल फॉर लोकल थीम पर अमल किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत से सजे स्टॉल जम्मू कश्मीर के दस्तकारों की उम्दा कारीगरी की नुमाइश हैं। हाथों से तैयार की जाने वाली इस मसनूआत को बनाने वाले दस्तकारों के हुनर का कोई सानी नहीं है। ये यहाँ के दस्तकारों के हुनरमंद हाथों का ही कमाल है कि आज के मशीनी दौर में भी इस मसनूआत की चमक बरकरार है। जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स शोबे को बुलंदी मिले और इससे वाबस्ता हुनरमंद लोगों की मसनूआत को दूर तलक पहुँचाने का इंतजाम हो, इसकी दरकार है। इसी के तहत इस तरह की नुमाइश का कश्मीर में वक्तन फवक्तन एहतमाम किया जाता है। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। हमारा सेमिनार हो रहा है यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट DGFT से लोग होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होंगे, और मेरा काम एज ए रिसोर्स पर्सन होगा एक्सप्लोर करना पॉसिबिलिटीज, चैलेंज इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम J&K रीजन। हमारा न कि सिर्फ हैंडीक्राफ्ट, हमारा हॉर्टिकल्चर आइटम्स, कैसे हम वर्ल्ड मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सेंट्रल कश्मीर का श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम जिला दस्तकारी मसनूआत का हब है। कल्चरल हेरिटेज के तौर पर मशहूर कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार की जाती है। इसमें पश्मीना शॉल, महीन कारीगरी वाले कारपेट, सिल्वर वेयर और वुड वर्क समेत क्रीवेल एम्ब्रॉयडरी, फुलकारी, कश्मीरी रग और पेपर मैशी अहमियत के हामिल हैं। समाजी और मुआशी सतह पर ये एक अहम सन्नत है और इसके साथ सीधे तौर पर 2.5 लाख लोग वाबस्ता हैं। वो मौजूदा वक्त के मुताबिक इसमें नए नए तजुर्बे भी कर रहे हैं, जो इसकी मांग को बढ़ाने में अहम साबित होगा। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मार्केट में कस्टमर के साथ इंट्रोडक्शन होता है, हम माल बेच सकते हैं। इससे अगर एक कस्टमर बनता है, उसके फ्लो में हमें 10 कस्टमर बनते हैं उसके रिलेशन में। ये हमारे लिए अच्छी बात है। हाथों का काम कितना बारीक होता है, इसी की अलामत ये दस्तकार पेश कर रहे हैं। महीन कारीगरी के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके लिए ये महज रोजगार का जरिया भर नहीं है, बल्कि अपनी तारीखी रिवायती हुनर को जिंदा रखने का जरिया भी है। इस फन में माहिर लोगों की तादाद बढ़े और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का शोबा फले फूले, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्हें अपनी मसनूआत की नुमाइश का मौका फराहम कराया जा रहा है ताकि उनके लिए बड़ा बाजार मुहैया हो सके। हमारा टूरिज्म इसके साथ जुड़ा हुआ है और एग्री और हॉर्टी जो है इंडस्ट्री हमारी, वो यहाँ पे जो है शोकेस हो रही है। ये 2 दिन का इवेंट है और इसमें हमारा जो है फोकस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। तो उसकी एक कड़ी ये है कि यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को हम दिखाएं। जम्मू कश्मीर की सियाहत पटरी पर लौट रही है। सयाहों की आमद के बीच इस तरह के एग्जीबिशन के एहतमाम की मजीद अहमियत है। दस्तकारों को अपनी मसनूआत की नुमाइश का मौका मिलता है और सयाहों को भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जहां पर वो अपनी पसंद की मसनूआत को किसी बिचौलियों के बगैर मुनासिब कीमत पर उसे खरीद पाते हैं। बेचने वाले और खरीदार के बीच सीधा राबिता कायम करने में इससे मदद मिलती है और इससे वाबस्ता लोगों को मजीद फायदा मिलता है। और अब आपका तारुफ एक ऐसे नौजवान से करा रहे हैं जो सेल्फ डिफेंस के हवाले से
तमाम तरह के हुनर के मालिक हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से ताल्लुक रखने वाले वो नौजवान अशफाक वानी हैं। वो कश्मीर के पहले सर्टिफाइड कम्बैट इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुके हैं। इस फन में यहाँ के नौजवान माहिर बने, इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक अकेडमी की शुरुआत की है और अच्छी खासी तादाद में लड़के और लड़कियां इसमें माहिर बनने का हुनर सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो इसे एक खेल से ज्यादा इस आर्ट की अहमियत से उन्हें रूबरू कराने में अपना ताउन दे रहे हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। मुख्तलिफ तरह के एक्शन से भरपूर फोटोग्राफ्स ये दुनिया भर के मशहूर जंगजू सिफत रखने वाले खिलाड़ी हैं। मुख्तलिफ खेलों को मिलाकर एक नए तरीके को इजाद किया है बारामूला जिले से ताल्लुक रखने वाले अशफाक वानी ने। इसे उन्होंने काउंटर वायलेंस नाम दिया है। जम्मू कश्मीर के नौजवान इस खास तरह के फन में माहिर बने, इसके लिए उन्होंने सेंटर को कायम किया है। यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवानों के लिए ये एक नया तजुर्बा है और इसे सीखने में उनकी दिलचस्पी काबिले तारीफ है। यहाँ पे जो है हमने एक प्रोग्राम डिवाइस किया है, जिस प्रोग्राम का नाम काउंटर वायलेंस ट्रेनिंग है, जहाँ पे हम लोगों को सर्वाइव होना सिखाते हैं। वी टीच पीपल सर्वाइवल ओवर स्टाइल, वी टीच पीपल साइंस, द साइंस ऑफ कॉम्बैट, मार्शल साइंस और द स्पोर्ट्स एस्पेक्ट ऑफ इट। यू सी, तो हमारा जो सिस्टम रहता है इट्स मोस्टली गियर्ड टुवर्ड्स द रियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कॉम्बैट। अशफाक वानी की कम्बैट इंस्ट्रक्टर बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। बचपन में खेल के मैदान से गुजरते हुए उनके कानों में आने वाले फाइटिंग और मार्शल आर्ट जैसे अल्फाजों को सुनकर उन्हें लगा कि वो इस आर्ट को जानते हैं। उसी वक्त उनमें इस फन में माहिर बनने का जुनून पैदा हुआ। सहाफत को उन्होंने पेशे के तौर पर अपनाया तो अपने शौक को अपनी अलग शिनाख्त कायम करने का जरिया बनाया। उन्होंने इसमें पसीना बहाते हुए 20 बरसों में जो तजुर्बा हासिल किया है, अब वो इसे यहाँ के बच्चों को सिखाने में भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप है। लाइक मैं अपनी बात करूं, आई एम लर्निंग फ्रॉम लास्ट 5 years, ठीक है ना। एंड हर दिन मैं इवॉल्व होता रहा हूं, हर दिन हमने इवॉल्व किया हुआ है। एंड लाइक ब्रूस ली का एक कोट है, एब्जॉर्ब व्हाट्स यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट्स यूजलेस। एंड उसी मोटो पे हमें एकेडमी मतलब चल रही है इस टाइम ये एकेडमी, क्योंकि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तशद्दुद से मुकाबले की इस ट्रेनिंग के तहत जिस्मानी तौर पर फिट रहना दिमागी तौर पर इंसान को मजबूत बनाता है। इसमें जितनी चुस्ती फुर्ती चाहिए उससे कहीं ज्यादा ये दिमागी खेल भी है। इस खेल में हमलावर होने के साथ साथ होशियार रहना भी पड़ता है, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि ये मुकाबले के साथ खुद की हिफाजत करने की ट्रेनिंग है जो साइंसी उसूलों पर मबनी है। इसमें लगातार पसीना बहाने और तकनीक को सीखने की जरूरत होती है ताकि किसी भी मुश्किल हालात से आसानी से निपटा जा सके। ये एकेडमी हम यहाँ पे काउंटर वायलेंस ट्रेनिंग सीखते हैं जो कि हमारे लिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अशफाक वानी सर ने कुछ टाइम बहुत टाइम हो गया यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया एकेडमी, जहाँ पे हम अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए वो सीखते हैं। और यहाँ पे जो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें वहाँ पे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रिंग होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ सर्टेन रूल्स के अंदर खेलना होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये काउंटर वायलेंस ट्रेनिंग है जहाँ पे हम अपने लिए फाइट करते हैं, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं। दौरे हाजिर में इस तरह की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हर किसी को हासिल करने की जरूरत है। इसे सीखने से नौजवानों का खुद पर एतमाद बढ़ता है और यही उन्हें पैदा होने वाली मुश्किल हालात से जूझने में मददगार साबित होता है। इसमें खेलकूद जैसा एहसास भी है और सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी अहमियत का हामिल है। इस नए तजुर्बे को हासिल करने में यहाँ के नौजवानों का जोश और खरोश देखते ही बन रहा है। उन्हें माहिर बनाने के तमाम हुनर को सिखाने में अशफाक वानी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। सिल्वर ग्रास जापान में मौसम खिजा की खूबसूरती को मजीद बढ़ाती है।
काबिले जिक्र है कि ये टोक्यो के हिनोट शहर की यातोजावा डिस्पोजल साइट है और यहाँ के नज़ारे इसकी कुदरती खूबसूरती की अलामत है। ये यहाँ के नायाब जानवरों का बसेरा भी है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया कुदरती माहौलियाती निजाम को तहफ्फुज अदा करने के लिए जिम्मेदार है। कभी फुजला के लिए इस्तेमाल होने वाली इस जगह को खूबसूरत बनाया जाना उसी की कड़ी है। 里山的自然環境の再現というのがございます。 यहाँ सातोयामा जैसा कुदरती माहौलियाती निजाम तैयार है। यह जापान के कुदरती नजारे हैं। लैंडफील के दरमियान में यहाँ पर पेड़ पौधों और जानवरों की तादाद कम हो गई। इसी के मद्देनजर हमने उनके लिए यहाँ पर घास के मैदान और हौज बनाए। जापान की कौमी तितली जिसे ओमुरासाकी कहा जाता है और ड्रैगन फ्लाई जैसी नायाब मखलूक की तादाद अब बढ़ने लगी है। यहाँ के बाशिंदे और दूसरी जगह से आने वाले लोग भी इसे देखकर खुश होते हैं। यहाँ पर खेलकूद को फरोग देने के लिए प्लेग्राउंड भी बनाया जाएगा। फुटाट सुजुका आखिरी डिस्पोजेबल साइट है। यहाँ पर तमाम तरह की सहूलियात बहाल की गई हैं और यहाँ पर सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जो राख और दीगर तरह का जो फुजला इकट्ठा होता है उससे सीमेंट तैयार किया जाता है। इसे इको सीमेंट कहा जाता है क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इको सीमेंट शहर की तरक्की के लिहाज से अहमियत का हामिल है और इसके कई सारे फायदे भी हैं। फुजला का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करते हुए माहौलियात को तहफ्फुज अदा किया जा सकता है, इसमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। शुमाली यूरोप के दलदली इलाके में पीट बड़ी तादाद में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सोडियम आयन बैटरी को तैयार करने में एस्टोनिया यूनिवर्सिटी के साइंसदान जुटे हुए हैं। सोडियम आयन बैटरी में महंगे लिथियम, कोबाल्ट और निकेल का इस्तेमाल करने की बजाय उसके सस्ते मुतबादिल की तलाश की जा रही है। एस्टोनिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने सोडियम आयन बैटरी में पीट के इस्तेमाल का तरीका खोज लिया है। इससे इसकी लागत बेहद ही कम हो जाती है। फिलहाल ये तकनीक शुरुआती दौर में है और इसके आखिरी मरहले में पहुंचने की उम्मीद है। लिथियम की कीमत ज्यादा होने और उसकी बढ़ती मांग के बीच पीट का ये तजुर्बा काफी कारगर साबित होने वाला है। काबिले जिक्र है कि गुज़िश्ता बरस लिथियम की दुनिया भर में मांग 3,20,000 टन थी, जो 2025 तक 10 लाख और दहाई के आखिर तक 30 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है। कैसियो ने अपनी मकबूल जी शॉक घड़ी को पेश किया है। यह मौजूदा वक्त के लोगों की पसंद के मुताबिक है। वर्ल्ड ट्रेंड के जेंडर फ्री के फलसफे पर यह बेस्ड है। ये शुरुआती दौर की जी शॉक घड़ी है और ये सबसे ज्यादा बिकने वाली घड़ी में शुमार है। जी शॉक घड़ी ने दुनिया भर में अपनी एक अलग शिनाख्त कायम की है। इसकी नई पेशकश को शुरुआती दौर में ही अलग तरह से डिजाइन किया गया है। कैसियो बदलते वक्त के साथ नए नए तजुर्बों पर अमल करते हुए उसकी मकबूलियत को बढ़ाने के हिसाब से अपनी पैदावार को तैयार करता है। यही उसकी बिजनेस करने की हिकमत अमली भी है। इसका यूनिक डिजाइन, इसकी मजबूती और क्वालिटी इसकी पहचान है और ये उसी की बुनियाद पर दुनिया भर के लोगों की पसंद में शामिल है। इसकी क्वालिटी को तय करने के लिए 195 असेसमेंट पैमाने हैं। कैसियो ने जी शॉक को शॉक रेसिस्टेंट और वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसमें बार बार एडवांस्ड फंक्शन टेस्ट किए हैं। कैसियो के पास शिपिंग कंट्रीज के सारे डिटेल्स हैं। यहाँ के तमाम उम्र के लोगों की पसंद की पूरी जानकारी रखने की वजह से इसकी मकबूलियत बनी हुई है। और अब बात करते हैं आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले कश्मीरी नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की। कश्मीरी नौजवानों ने तालीम के मैदान में तमाम तरह के मार्के सर किए हैं और उसकी कई मिसालें माजी में हम देख चुके हैं।
ताहम कश्मीर में माली एतबार से कमजोर ऐसे तालिब इल्मों की बड़ी तादाद है जो आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी रखते हैं और इसके अहल भी हैं, लेकिन तालीम पर आने वाला खर्च उनके लिए रुकावट बना हुआ है। ऐसे तालिब इल्मों की मदद के लिए भारतीय फौज ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज किया है और इस स्कीम से वो किस तरह से मुस्तफीद हो रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीरी नौजवानों और बिलखुसूस तालिबे इल्मों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के सबब वो आला तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। इन वजूहात में सबसे अहम है माली एतबार से उनका कमजोर होना, लिहाजा वो चाहते हुए भी आला तालीम पर खर्च होने वाली रकम का इंतजाम करने में नाकाम रहते हैं और उनका जो मकसद होता है वो अधूरा रह जाता है। कश्मीरी तालिबे इल्मों के इस मसले का इजाला करने के लिए भारतीय फौज ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज किया ताकि ये तालिबे इल्म आला तालीम हासिल करने के अपने ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर कर सकें। ये स्कॉलरशिप के बेसिस पे यूथ और स्टूडेंट्स को आउट ऑफ स्टेट ले जाया जा रहा है सर, डिप्लोमा और डिग्रीज करवाने के लिए सर। जो मेडिकल डिप्लोमाज है और बीटेक की जो डिग्री है उसके लिए सर हम ये इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ले जाया जा रहा है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से, क्योंकि स्कॉलरशिप के चार्जेस बहुत कम है। 30,000 में सिर्फ हमें 4 साल के लिए देना पड़ रहा है, जिसमें से 10,000 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बहुत बेनिफिशियल है। इस स्कॉलरशिप स्कीम को हासिल करने वाले तालिबे इल्मों को आला तालीम हासिल करने के लिए रवाना करने से पहले एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इस स्कॉलरशिप से इस्तेफादा करने वाले तालिबे इल्मों को मदऊ किया गया था। काबिले जिक्र है कि इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत तकरीबन 300 तालिबे इल्मों का इंतखाब किया गया है, जो आला तालीम हासिल करने के लिए मेवाड़ यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां वो मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर सकेंगे। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दूर दराज के अजला से ताल्लुक रखने वाले उन तालिबे इल्मों को तरजीह दी गई है जिनके पास वसाइल की कमी है। आज हमें सेंड ऑफ सेरेमनी रखी गई है यहाँ पे इंडियन आर्मी और जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मेवाड़ यूनिवर्सिटी। तो इसकी वजह से हमें स्कॉलरशिप स्कीम मिली है, जिसकी वजह से मतलब ऑलमोस्ट 300 से ऊपर स्टूडेंट है जिनको मेवाड़ यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है। तो सर इससे प्रॉफिट ये है जो मतलब लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है सर। कश्मीरी नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें मौके मिलने की, और जब जब उन्हें मौके मिले हैं उन्होंने हर शोबे में अपने आप को साबित भी किया है। यही वजह है कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत ऐसे नौजवान तालिबे इल्मों का इंतखाब किया जो तालीम के शोबे में कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय फौज के इस इक़दाम ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सरहदों की निगहबानी का फरीजा अंजाम देने के साथ साथ समाजी सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी जिम्मेदारी उठाने से कभी पीछे नहीं रहती है। स्पेशली अगर हम ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, यहाँ तो श्रीनगर तो फिर भी फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पे स्कॉलरशिप्स की बहुत ज़्यादा नीड है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि वहाँ पे इतना ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही लड़के उतने उनको पता है कि हमें क्या करना है फ्यूचर में ज़्यादा, इसीलिए क्योंकि ये पता नहीं है, क्योंकि दे कांट आस्क देयर फादर्स फॉर द मनी एज आई एम द सन ऑफ ए फार्मर। इस तकरीब के दौरान तालिबे इल्मों को तफरीह का सामान मुहैया कराते हुए एक सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। इस दौरान मौसीकी की खुसूसी महफिल सजाई गई। जाहिर है इसके जरिए अपने हदफ की जानिब रवाना होने वाले तालिबे इल्मों को ज़हनी तौर पर तनाव से निजात दिलाना था, ताकि वो खुद को तरोताज़ा महसूस कर सकें, और तालिबे इल्म भी मौसीकी के इस प्रोग्राम से खूब महजूज हुए। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिशों के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग को लेकर किया गया अहम फैसला। इसके तहत जम्मू कश्मीर की म्यूनिसिपल लिमिट में आने वाली सरकारी इमारत की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाने को दी गई मंजूरी।
एसएमसी श्रीनगर स्मार्ट सिटी और INFC डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट गिलसार को किया जा रहा मुकम्मल। उसकी रौनक को बरकरार रखने के लिए आलूदगी से किया जा रहा पाक। मलबे को हटाने का काम लगातार है जारी। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने यूनियन टेरिटरी में कोविड के हालातों को लेकर रिव्यू करने से मुताल्लिक नजरसानी की हिदायत की जारी। तमाम जिलों में कोविड की रोकथाम के तरीकों पर अमल करने की जरूरत पर दिया गया है जोर। तीसरी लहर के खदशे के पेश नजर जारी की गई है ये हिदायत। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से 3 रोजा मेगा वाटर स्पोर्ट्स इवेंट जश्न डल का किया गया एहतमाम। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इसमें अलग अलग कैटेगरी में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को इनाम और मेडल्स तकसीम किए। और अब बात करते हैं गैजेट की। HP ने अपना नया क्रोमबुक X316 14A को मुल्क में लॉन्च कर दिया है। इसे नई पीढ़ी के लोगों की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। दमदार बैटरी और जबरदस्त स्टोरेज कैपेसिटी के साथ इसे 3 अलग अलग खूबसूरत रंगों में लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। आइए HP के इस लेटेस्ट क्रोमबुक की खास खूबियों पर डालते हैं एक नजर। HP का नया क्रोमबुक है X360 14A। इसमें AMD 3015 CE प्रोसेसर है और 4 GB रैम दिया गया है। इसमें 64 GB eMMC स्टोरेज है और इसकी कैपेसिटी को माइक्रो SD कार्ड से 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। ये कंपनी का पहला ऐसा क्रोमबुक है जो AMD पावर्ड है। 14 इंच की HD टच स्क्रीन के साथ ये हाई रेजोल्यूशन से लैस है। अलग अलग रंगों के 3 मुतबादिल ग्राहकों को मुहैया कराए जा रहे हैं। वजन में हल्के इस मॉडल में वीडियो कॉल्स के लिए 720p HD वॉइस विजन वेबकैम का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो ऑडियो के लिए इसमें डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसकी बैटरी 45 वॉट USB Type-C पोर्ट के जरिए चार्ज हो जाती है। इसकी बैकअप कमाल की है और सिंगल चार्ज में 12 घंटे से ज्यादा देर तक चलती है। दमदार बैटरी और जबरदस्त स्टोरेज कैपेसिटी नई पीढ़ी की जरूरत के मुताबिक है। और अब बात करते हैं गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले मजदूरों को राहत पहुंचाने की समत में किए गए इकदाम की। मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए हुकूमत की कई सारी स्कीमें हैं और वो इससे मुस्तफीद हों, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तमाम इलाकों में दफ्तर बनाए गए हैं ताकि वो वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, हुकूमत की स्कीम से इस्तिफादा कर सके। बड़ी तादाद में शोबे में काम करने वाले लोगों को मुत्तालिका दफ्तर में कोई परेशानी ना हो, इसी के मद्देनजर राजौरी जिले में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर की नई इमारत तामीर की गई है। उसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसमें हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के मजदूर शामिल हैं। उनके लिए हुकूमत की कई सारी स्कीमें हैं और उसका फायदा उन्हें मिले, इसके लिए लेबर दफ्तर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में इसकी पुरानी इमारत में होने वाली परेशानियों पर गौर करते हुए नई इमारत की सौगात दी गई है। लेबर महकमे के दफ्तर को नई इमारत में मुंतकिल करने से यहाँ पर काम करने वाले अहलकारों को भी बड़ी राहत मिल गई है। पहले हमारी जो लेबर सराय थी वो 40-50 साल पहले बनी थी, तो अब उसका ये था कि काफ़ी पुरानी हो गई थी और वो अनसेफ डिक्लेयर हो चुकी थी। तो अभी 2 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था, तो अब कोई 15 दिन पहले ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। तो इसमें ये है कि बाकी भी जो काम है, जैसे लेबर इंस्पेक्टर का क्वार्टर है और ऑफिसर्स का क्वार्टर है, उनका काम अभी चल रहा है। बड़े रकबे में कायम इस इमारत में तमाम तरह की सहूलियात बहाल की गई हैं। 2 मंजिला इस इमारत में मुलाजिमीन को कामकाज के हिसाब से जगह मुहैया कराई गई है। बड़े रकबे में कायम इस इमारत में तमाम तरह की सहूलियात बहाल की गई हैं। 2 मंजिला इस इमारत में मुलाजिमीन के कामकाज के हिसाब से जगह मुहैया कराई गई है। डिजिटली काम को पूरा करने के लिए कंप्यूटर लगाए गए हैं। क्लर्क, बोर्ड सेक्शन और NLC सेक्शन के अलग होने से कामकाज बेहद ही आसान हो गया है।
यहाँ पर अपने मसाइल के इजाले के लिए आने वाले मजदूरों के बैठने का भी इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी काफ़ी पुरानी थी, खस्ता हालत थी, अनसेव हो गई थी। बारिश जब भी आती थी पानी आता था, खासकर वॉशरूम की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो लेबर भी और स्टाफ भी काफ़ी सफ़र होता था। तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं मलिक साहब का, बड़ी अच्छी तरीके से और बड़ी जल्दी 1-1.5 साल में उन्होंने जो मैं बिल्डिंग हमारी सारी कंप्लीट 100% तो नहीं लेकिन 98-99% जो हमारी बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो गई है। गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले लोगों के लिए हुकूमत की कई सारी स्कीमें हैं। इससे मुस्तफीद होने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन लाजमी है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उन्हें लेबर कार्ड मुहैया कराए जाते हैं। लेबर कार्ड की बुनियाद पर ही मजदूरों के बच्चों की तालीम, बच्चियों की शादी और यहाँ तक कि तिब्बी जरूरतों को पूरा करने के लिए माली मदद मुहैया कराई जाती है। दीगर बात यह है कि गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले मजदूरों के पास कमाई का मुस्तकिल जरिया नहीं होता है, लिहाजा उनकी फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत अपनी संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए कई तरह के इक़दाम कर रही है। खुशी की बात है कि ये जो बिल्डिंग है ये बड़े शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हुई है, जिससे रजौरी के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जब लोग बाहर से आते थे दफ्तर में, जो पहले की बिल्डिंग थी वो काफ़ी खस्ता बिल्डिंग थी, तो लोगों का भी रश रहता है, इस दफ्तर के साथ लोग जुड़े रहते हैं, तो उसमें बैठने की जगह भी नहीं थी। अब ये बड़ी अच्छी खुली डुली बिल्डिंग बनी तो लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सबका साथ सबका विकास वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहम फलसफा है। हर तबके के लोगों को तरक्की का फायदा मिले, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। मजदूरी करने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं और उनके लिए जो मंसूबे बनाए गए हैं उससे मुस्तफीद कराने के लिए जरूरी इंतजामात किए गए हैं। उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ताकीद की जा रही है। इसके तई उनमें बेदारी भी पैदा की जा रही है और इसके तई उनमें पैदा हो रही बेदारी का उन्हें फायदा भी मिल रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।